बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहत और आप देख रहे हैं BBN चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए सेंटर ने लिया बड़ा फैसला। नीट PG एग्जाम्स को 4 महीनों के लिए कर दिया पोस्टपोन। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासती हुकूमतों को दिया लॉकडाउन लगाने पर गौर करने का मशवरा। कहा, लॉकडाउन लगाने से पहले गरीब तबके की जरूरियात को पूरा करने के लिए करें इंतजामात। तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना केसेस में देखी गई बड़ी कमी। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए कोरोना के 5,695 नए केसेस, जो कल के मुकाबले 1,735 केसेस हैं कम। तेलंगाना हुकूमत ने इटेला राजेंद्र के खिलाफ शामीरपेट के एक गांव की मंदिर की जमीन पर कब्जे के मामलात में भी तहकीकात का दिया हुक्म। इटेला राजेंद्र ने लौटाया सिक्योरिटी काफिला। सिटिंग जज से इस केस की तहकीकात कराने की मांग की। TRS ने सिद्दीपेट बल्दिया के 21 वार्ड्स में से 19 वार्ड्स पर जमाया कब्जा, जबकि कोतूर जड़चरला म्यूनसिपल के 19 में से 16 वार्ड्स पर हासिल की शानदार कामयाबी। तेलंगाना कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन साबित हुआ लिंगुजी गुड़ा डिवीजन म्यूनसिपल का बाय इलेक्शन। कांग्रेस उम्मीदवार राजशेखर रेड्डी को मिली कामयाबी, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। और पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज यानी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉकडाउन लगाने पर गौर करने का मशवरा देते हुए कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले गरीब तबके की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंतजामात किए जाएं। कौमी सतह पर कोरोना वायरस की वबा के दूसरे मरहले में केसों की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 रुकनी बेंच जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस लाव नागेश्वर राव और जस्टिस रावेंद्र भट्ट पर मुश्तमिल बेंच ने सुमोटो हालात का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अवामी सेहत आमा के पेश नज़र मरकजी व रियासती हुकूमतों को लॉकडाउन पर गौर करने का मशवरा दिया। वहीं कोर्ट ने ऑक्सीजन की खातिर खा फराहमी, वबा पर मौसर तरीके से कंट्रोल करने के इकदाम की हिदायत दी। बेंच ने लॉकडाउन से कबल गरीब पसमानदा तबकात की ज़रूरियात को पूरा करने के इकदाम करने की भी हिदायत दी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्हें लॉकडाउन के दौरान गरीब अवाम को होने वाली परेशानियों का बखूबी इल्म है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए सेंटर ने मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए मुनक्कद किए जाने वाले नीट PG एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से कई टेस्ट पोस्टपोन कर दिए गए हैं। सेंटर ने ताज़ा तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स नीट के लिए एंट्रेंस टेस्ट पोस्टपोन कर दिया है। सेंटर ने एक बयान में कहा है कि कोरोना की वजह से नीट टेस्ट 4 महीनों के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना केसेस में मामूली कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,695 नए केसेस दर्ज किए गए, जो कल के मुकाबले 1,735 केसेस कम है। वहीं इस वबा से शिफायाब होने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक कोरोना वायरस की वबा से 6,206 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में इजाफे के बाद ये तादाद 3,73,933 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में कमी का सिलसिला जारी है। इस दौरान 58,742 टेस्ट किए गए, जिनके में जुमला 3,945 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। टेस्टों में कमी की वजह केसों का खातिर खा पता लगाना मुस्तकबिल में मसाइल में इजाफे का बाइस बन सकता है। लिहाजा रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो टेस्टों की तादाद में इजाफा करे। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसों की तादाद 5,695 हो गई, जो महकमों और अवाम के लिए बाइस इत्मीनान है। वहीं GHMC हुदूद में पॉजिटिव केसों की तादाद 1,352 दर्ज की गई, जो कल की बनिस्बत 10 केसों की कमी वाक़ई हुई है, जबकि इस दौरान 49 मुतासरीन की कोविड से मौत की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,417 हो गई। रियासत में कोविड के केसों में फिलवक्त कमी का सिलसिला हनूज जारी है। पॉजिटिव केसों पर
काबू पाने एहतियाती इकदाम जरूरी हैं। वाज़ेह रहे कि अवामी गैर इरादी खिलाफ वर्जी व तसाहुल की वजह केसों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,56,485 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर, अमला और दीगर काबिल सताइश हैं, जिनकी गिरा कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। वहीं काबिल तकलीद भी महकमे सेहत और दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासिरीन की जानों को बचाने में मसरूफ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत और अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 56, भद्रादरी कोत्तागुड़म में 108, GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हदूद में 1352, जगतियाल में 190, जंगांव में 37, जयशंकर भोपालपल्ली में 39, जोगुलंबा गदवाल में 58, कामारेड्डी में 40, करीमनगर में 231, खम्मम में 121, कुमरम भीम आसिफाबाद में 41, महबूबनगर में 221, महबूबाबाद में 119, मंचरियाल में 165, मेदक में 59, मलकाजिगिरी मेडचल में 427, मुलुगु में 21, नागर कर्नूल में 132, नलगुंडा में 52, नारायणपेट में 28, निर्मल में 34, निजामाबाद में 258, पेद्दपल्ली में 99, राजना सिलसिला में 79, रंगारेड्डी में 483, संगारेड्डी में 249, सिद्दीपेट में 238, सूर्यापेट में 42, विकाराबाद में 109, वनपर्ती में 101, वरंगल रूरल में 67, वरंगल अर्बन में 393, यादाद्री भुवनगिर में 46। इस तरह 5,655 केसेस रियासत भर से दर्ज हुए। वहीं रियासत भर में जुमला 80,135 एक्टिव केसेस दर्ज हैं। आज दोपहर 4 बजे के बाद हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील हो गया और जोरदार बिजलियों के दरमियान तेज बारिश शुरू हो गई। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात की वार्निंग के बाद आज हैदराबाद समेत तेलंगाना की कई इलाकों में बिजली की शदीद गर्ज और चमक के साथ तेज बारिश हुई। हैदराबाद पुराने शहर, नामपल्ली, आसिफ नगर, विजयनगर कॉलोनी और दीगर इलाकों में शदीद बादलों की वजह से दोपहर में ही अंधेरा छा गया था। सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों को इस अंधेरे की वजह से लाइट खोलकर गाड़ी चलाना पड़ा। ऐसे में अचानक होने वाली इस बारिश ने जहां गर्मी से मामूली सी राहत दी है, तो वहीं सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से GHMC की पोल खुल गई है। महकमे मौसमियात ने एक ग्राफ पेश करते हुए आज होने वाली गरजदार बिजलियों की कड़क को इंतहाई खतरनाक कहा। साथ ही इस मौके पर महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सेफ रहने और दरख्तों के नीचे ना खड़ा रहने की हिदायत की है। तेलंगाना की विकाराबाद टाउन में भी अचानक तेज हवाओं, गरज और चमक के साथ शदीद बारिश ने आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी। विकाराबाद टाउन और इसके अतराफ व अकनाफ आज दोपहर 3 बजे के बाद अचानक तेज हवा, गरज, चमक के साथ शदीद गैर मौसमी बारिश तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। शदीद बारिश की वजह से कारोबारी निज़ाम और मामूल की मसरूफियात मुतासर होकर रह गई। विकाराबाद की मेन सड़कें झील में तब्दील हो गई। पिछले 1 हफ्ते से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा था। आज हुई अचानक धुआंधार बारिश की वजह से आवाम को गर्मी से राहत ज़रूर मिली है। दोपहर के बाद मौसम खुशगवार हो गया। तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से विकाराबाद के शिवाराम नगर कॉलोनी और मुख्तलिफ मकामात पर बिजली के खंभे और कई मकामात पर दरख्त गिर गए। घरों में मौजूद आम के दरख्त से आम टूट कर गिर गए। तेज़ हवा और बारिश की वजह से फ्रूट के ठेले तक हवा में उड़ गए, जिससे फ्रूट कारोबारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से कहीं पर किसानों में खुशी की लहर देखी गई, तो दूसरी जानिब खड़ी फसलों को नुकसान भी हुआ है।
रियासत की सियासत में हलचल मचाने वाले ईटेला राजेंद्र के मामले में एक और नया मोड़ आया है। तेलंगाना हुकूमत ने ईटेला राजेंद्र के खिलाफ गैर कानूनी कब्जे के एक और केस की तहकीकात का हुक्म जारी किया है। हुकूमत तेलंगाना ने शामीरपेट के गांव दीवाराया मज्जल गांव की सीतारामा स्वामी टेम्पल की लैंड पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे के मामले में भी ईटेला राजेंद्र के खिलाफ तहकीकात का हुक्म जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मंदिर की इस अराजी पर गैर मजाज कब्जे की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई है और इसके लिए सरकारी अहकाम जारी किए। दूसरी जानिब ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी, इनकम और बिजनेस के बारे में सिटिंग जज के जरिए शफाफ तरीके से तहकीकात कराई जाए, ना कि ऑफिशियल्स और कमेटियों के जरिए जो तेलंगाना CMO की ज़ेर निगरानी रहते हैं। राजेंद्र ने दावा भी किया है कि वो असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि TRS के नाम पर इलेक्शन में कामयाबी की बात की जाती है तो वो इस रुकनियत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। तेलंगाना कैबिनेट से बरतरफ किए जाने के बाद ईटेला राजेंद्र ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला और दीगर सिक्योरिटी भी वापस कर दी है। सिर्फ बतौर MLA मिलने वाले गनमैन की सिक्योरिटी ही उन्होंने अपने पास रखी है। ఇప్పుడు ఈ ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా మీరు అంటారు రేపు కారు గుర్తుకునే గెలిచిన కదా నువ్వు రాజీనామా చేయాలంటే తప్పకుండా, ఎందుకంటే తప్పకుండా చేయాలి. తప్పకుండా చేయాలి. చేసే ముందు 20 ఏళ్లుగా నన్ను ఎత్తుకొని నన్ను మోసిన ప్రేమించిన నా హుజరాబాద్ ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడి వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు తీసుకొని వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఏం చేయాలమ్మా, ఏం చేయాలన్నా అని అడిగి, ఏం చేయాలా అమ్మ అని అడిగి, ఏం చేయాలి తమ్మి అని అడిగి, ఏం చేయాలని అడిగి తప్పకుండా నిర్ణయం తీసుకుంటే చేస్తా. ఈటల అంటాడు పదవుల కోసం పెదవులు మూసేవాడు కాదు. म्यूनसिपल इलेक्शन में TRS ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। TRS ने सिद्दीपेट बल्दिया के 21 वार्ड्स में से 19 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा कोतूर, जड़चरला बल्दियात में भी तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। नताइज का आज वोटों की गिनती के बाद ऐलान कर दिया गया। दूसरी जानिब तेलंगाना के मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने कोतूर, जड़चरला बल्दिया के 19 वार्ड्स में से 16 वार्ड्स में हुक्मरान TRS की शानदार कामयाबी पर वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आज हुई काउंटिंग के बाद बरसर इक़्तिदार जमात के हक में नताइज पर खुशी जाहिर की। GHMC के म्यूनसिपल बाई इलेक्शन में गैर मुतवक्का तौर पर कांग्रेस को जीत तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लिंगुजीगुड़ा डिवीज़न में होने वाले बाई इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार D राजशेखर रेड्डी ने बीजेपी की ये सीट अखिल पवन गौड़ से छीन ली। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में हुए GHMC म्यूनसिपल इलेक्शन में लिंगुजीगुड़ा डिवीज़न से बीजेपी के उम्मीदवार A रमेश रेड्डी जीते थे, ताहम उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हो गई थी और अब इस सीट पर बाई इलेक्शन हुआ जिसमें उनके बेटे अखिल पवन गौड़ को बीजेपी ने टिकट दिया। बीजेपी की यहाँ जीत यकीनी मानी जा रही थी, ताहम कांग्रेस ने गैर मुतवक्का तौर पर यह सीट जीत ली। कांग्रेस उम्मीदवार राजशेखर रेड्डी की इस जीत से तेलंगाना कांग्रेस में नया हौसला पैदा हो गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते मज़ीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमज़ान के दौरान आवाम के दरमियान रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। याकूतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने आज हुकूमत तेलंगाना के ये रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर MIM कारपोरेटर्स व दीगर सरगर्म मजलिस के अरकान मौजूद थे। हैदराबाद के इलाके गुड्डी मलकापुर की जामा मस्जिद तालीम अमलापुर में अल्लाह ताला के 99 नामों की तख्तियाँ लगाई गईं जो बेइंतहा खूबसूरत नज़र आ रही हैं। इसके बाद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गरीब अफराद में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी भरपूर ख्याल रखा गया। मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने लोगों को ख़ास तौर पर कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत दी थी। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म अरकान भी मौजूद थे। ईद मुबारक का गिफ्ट पैक्स जो आवाम के दरमियान में तकसीम हो रही है। गुड्डी मलकापुर डिवीज़न में जामा मस्जिद तालीम अमलापुर कारवान की मस्जिद ने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है और ये गरीबों को दिया जा रहा है और इससे उन लोग आके लाइन में खड़े रह के डिसिप्लिन के साथ अपना अपना गिफ्ट पैक लेके जा रहे हैं और जितने भी ये लोग गरीब लोग आ रहे हैं वो इस काम को दुआएं दे रहे हैं कि हमेशा ऐसा काम रहता तो गरीबों का जीना ज़रा आसान हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव की जानिब से रमज़ान गिफ्ट के तौर पर राशन किट्स दिए जा रहे हैं। फॉर्मर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने अवाम में ये रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर TRS पार्टी के लीडर्स और सरगर्म अरकान मौजूद थे। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर कम उम्र में ही तरावी में रोज़ाना 2 पारे सुनाते हुए 15 दिनों में मुकम्मल कुरान करीम सुनाने का एजाज़ हासिल करने वाले आदिलाबाद के हाफिज़ मोहम्मद अनस अहमद को तंजीम अहमा व मौज़िनीन की जानिब से हाफिज़ मंजूर अहमद ने तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और दुआओं से नवाजा। इस सिलसिले में मस्जिद हसन के अहाते में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर तंजीम आदिलाबाद हाफिज़ मंजूर अहमद ने कहा कि हाफिज़ अनस अहमद वल्द हाफिज़ हुसैन ने आदिलाबाद की कदीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम मोहम्मदिया भक्तापुर में कम उम्री में 2 साल 3 माह के अरसे में हिफ्ज़ कुरान की तकमील करते हुए असातिज़ा, वालिदैन और मदरसे का नाम रोशन किया है। उन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने के बाद पहली मरतबा रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद एक मीनार में 15 दिनों में मुकम्मल कुरान सुनाने की सादत हासिल की है, जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है। आपका हिफ्ज़ कितने साल में मुकम्मल हुआ? 2 साल 3 महीने। कौन सी मस्जिद में आप तरावी सुनाए 15 दिन में? एक मीनार मस्जिद। आप हजरात को यह खुशखबरी दी जाती है कि जनाब हमारे हाफिज़ हसीनुद्दीन साहब के साहिबजादे दारुल उलूम मोहम्मदिया से हाफिज़ कुरान बने हैं। अल्लाह ताला इस हाफिज़ कुरान जो बच्चा यह बना है, अल्लाह ताला इस बच्चे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात से मालामाल फरमाए। इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ बच्चे को क्या है सो हाफिज़ कुरान बनाया है और हमारे दारुल उलूम मोहम्मदिया की इंतज़ामी कमेटी और हमारे मुअल्लिमीन जो खिदमत अंजाम दिए हैं, इसके अंदर मेहनतें और कोशिशें की हैं, हम उनको भी क्या है सो मुबारकबाद पेश करते हैं। और माशाअल्लाह इसी तरीक़े से इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक मीनार मस्जिद दसनापुर के अंदर 15 दिन के अंदर यह बच्चा पूरे कुरान मजीद को क्या है सो तकमील किया है। अल्लाह ताला इनके पढ़ाने को सुनने को कबूल फरमाए और हमारी जानिब से तंजीमुल अइम्मा व मौज़िनीन की जानिब से यह बच्चे को शाल पोशी और क्या है सो हदिया पेश किया गया है। अल्लाह ताला इस हदिया को भी क्या है सो कबूल फरमाए। खादिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मुफ्ताही ने अपने बयान में कहा कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर पिछले 10 सालों से देहात के गरीब मुस्लिम भाइयों को दीन व ईमान पर साबित कदम रखने और हर किस्म की गुमराही और इर्तिदादी फितनों से बचाने के लिए और इनके मासूम बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करने के लिए देहात दीनी तालीम का नज़म कर रही है। इसी तरह देहात के मसाजिद को आबाद रखने के लिए
आधी तनख्वाह पर देहातों में आइमा कराम को तय कर रही है। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब के ताउन से माहाना तकरीबन 90,000 रुपये मौलमीन व आइमा मसाजिद के तनख्वाहों वगैरह का खर्च है। उन्होंने अहले खैर हजरात से देही मुसलमानों के ईमान को बचाने और मसाजिद को आबाद रखने के लिए अपनी अतियात वगैरह के ज़रिए ताउन करने की अपील की है। जैसा कि आप अहबाब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर गुज़श्ता 11 साल से देहात के गरीब मुस्लिम भाइयों को दीन व ईमान पर साबित कदम रखने और हर किस्म की गुमराही व इर्तिदादी फितनों से बचाने के लिए और उनके मासूम बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम से आरास्ता करने के लिए गांव-गांव में दीनी तालीम का नज़्म कर रही हैं, मकातिब कुरानिया कायम कर रही हैं। इसी तरह देहात के मसाजिद को आबाद रखने के लिए देहातों के अंदर इमामों को आधी तनख्वाह देकर तय कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब के ताउन से अब तक 17 देहातों के अंदर आइम्मा और मुअल्लिमीन को तय किया गया है, जिसका माहाना खर्च 90,000 रुपये है, जिनमें से 13,000 रुपये मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िले निज़ामाबाद के दफ्तर से जारी होते हैं। माबाकी 77,000 रुपये आप अहबाब ही के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह आरमूर के दफ्तर से जारी किए जा रहे हैं। लिहाजा आप अहबाब से गुजारिश की जाती है कि इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर आप अहबाब मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर का हर एतबार से ताउन फरमाएँ। सदका, ज़कात, ईद, सदक़तुल फ़ित्र, ज़कात, अतियात वगैरह के ज़रिए ताउन फरमा कर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और इर्तिदाद के ख़िलाफ़ की जाने वाली मेहनतों में आप अपना हिस्सा लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि वो अपनी महंगी अशिया की हिफाजत करें और उनको अस्पताल ना लाएं। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करदा अपने ऑडियो पैगाम में कहा कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और इंटरनेशनल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने एक छोटी नज़म भी सुनाई। दोस्तों, कुछ हॉस्पिटल्स के आसपास से ऐसी कंप्लेन आई है कि पेशेंट या उनके अटेंडर्स के कुछ वैल्यूबल्स, ज्वेलरी या कुछ अन्य वैल्यूबल आइटम्स की चोरी हुई है या वो मिसिंग है। ऐसे मौके पे मैं आप सब से गुजारिश करना चाहता हूं कि जब हम एक इंटरनेशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ऐसे मौके पे अपनी सावधानी बरतनी भी बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आप बाहर हॉस्पिटल या कुछ चेकअप के लिए जाएं तो अपने साथ वैल्यूबल आइटम्स या ज्वेलरी को साथ न ले जाएं। आज हमारा रिसोर्सेज हर चीज़ में बटा हुआ है। अपना प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं। ऐसे समय में हमारे लेखक, हमारे कवि हमें बहुत ताकत देते हैं। उन्हीं के बारे में मैं कहना चाहूँगा। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं, सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले। साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स ने धरना देते हुए कई मुतालबात रखे। उन तलबा ने 3,311 पोस्ट पर एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज करने का मुतालबा किया। एहतजाजी तलबा को मुंतशिर करने की कोशिश के दौरान पुलिस और तलबा के दरमियान हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। बादादा बेगम बाजार पुलिस ने इन एहतजाजी तलबा को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। CSPSC 57 बार
2017 యాజ్ పర్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం 2017లో జరిగినటువంటి నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఎగ్జామ్ రాసి మేము సెలెక్ట్ అయ్యాము, మెరిట్ లిస్ట్లో ఉన్నాము. 2017లో రాసిన ఎగ్జామ్కి 4 సంవత్సరాల తర్వాత రిజల్ట్ ఎవడైనా ఇస్తాడా అండి? ఏ సమాజంలో ఉందండి, ఏ ప్రభుత్వంలో ఉందని చెప్పండి, నాకు అర్థం కాక అడుగుతా. ఒక్కొక్కరు మేము కాంట్రాక్ట్లు నౌకర్లు చేసుకుంటా 10 సంవత్సరాల నుంచి నాకు అనుభవం ఉన్నది. పిహెచ్సి డోర్నకల్లో చేసిన, మిషన్ హాస్పిటల్ హన్మకొండలో చేసిన. అయినప్పటికీ నాలాగా చాలా మంది అభ్యర్థులు టీఎస్పీఎస్సీ ఎందుకు డిలే చేసిందంటే వాళ్ళు అంటారు తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ మీ డిఎంఈని అడగండి అంటారు. అక్కడ పోయి అడిగితే వాళ్ళు అంటారు మేము చేయలేదు, మేము యాజ్ పర్ వెరిఫికేషన్ ప్రకారం మేము చేసాం, మేము ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయలేదంటారు. ఈ డిపార్ట్మెంట్లన్నీ జనాలతో ఎందుకు ఎవరు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వమన్నాడు? ఎందుకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత 4 సంవత్సరాల తర్వాత ఎందుకు రిజల్ట్ మీరు బయట పెట్టారు? ఇన్ని రోజులు మీరు రిజల్ట్ ఎందుకు 4 సంవత్సరాలు రిజల్ట్ పోయిన తర్వాత నేను సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి అటెండ్ కాలేదు. నా అప్లికేషన్ చూడండి, అప్లికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎవరు రెస్పాండ్ కాదు. ఈ టీఎస్పీఎస్సీలో జనాలు ఎట్లా ఉన్నారంటే సమాజాన్ని దోచడానికి ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నమ్ముకున్నాం. కేసీఆర్ అయ్యా కేసీఆర్ మాకైతే దయచేసి న్యాయం చేయండి. ఉన్న పదవి మంత్రులను మీరు ఊడగొడతారు, మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మాకైతే తెలియదు. కానీ దయచేసి ఉన్న అభ్యర్థులు 3,319 పోస్టులను ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పోస్టులు మీరు ఫిల్ చేశారు, ఎన్ని పోస్టులు మీరు ఆపారు, అది క్లారిటీ ఇవ్వరు. అది క్లారిటీ ఇవ్వకుండా ఏ పోస్టులు అయితే ఏ బేసిస్ మీద ఏ కేటగిరీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు ఏ రకంగా జనరల్ కేటగిరీలో 1800 పోస్టులు అంట. ఎవరు చదువుతాడండి నర్సింగ్? शहर हैदराबाद में क्या पुलिस अपने कैमरे से गाड़ियों की स्पीड का भी पता लगाकर चालान कर रही है? ये सवाल किया है वट्टेपल्ली मुस्तफ़ानगर के एक नौजवान मारूफ अली ने. ऐसा उन्होंने क्यों किया, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी. दिस इज मोहम्मद मारूफ अली. मैं वट्टेपल्ली मुस्तफ़ानगर में रहता हूं. मुझे एक चालान इशू किया गया है ओवर स्पीड के लिए PVNR एक्सप्रेसवे पिलर नंबर 84 के पास 2 मई 2021 4:25 पर, जिसका चालान नंबर है HYD 30LG21543347. जब मुझे ये मैसेज मिलता है तो मैं वेरीफाई करने के लिए वेब पोर्टल पर जाता हूं, तो वहां पर मुझे एक पिक मिलती है जिसमें स्पीड लिमिट 80 बताई जा रही है और मेरी स्पीड 95 बताई जा रही है. जिस पर मैं ये कहूंगा कि मेरी स्पीड 60-70 ही थी. मैं 60-70 की स्पीड से ड्राइव कर रहा था. और मुझे एक और बात महसूस होती है, जो पिक जो ली गई है वो किसी पुलिस ओहदेदार ने कैप्चर की है. इसको वेरीफाई करने के लिए मैं PVNR एक्सप्रेसवे पिलर नंबर 84 के पास पहुंचता हूं और देखता हूं कि वहां पर पोल्स पर कहीं पर भी कोई भी एडवांस डिजिटल कैमरा फिक्स नहीं है जिससे स्पीड ट्रैक की जा सकती हो. तो शायद पुलिस ओहदेदार ने ही पिक ली थी और उन्होंने ही शायद मेरी स्पीड फिक्स की है. वहां पर 95 उन्होंने ही शायद मेंशन की है. तो मैं वेब पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट करता हूं कि मैं 60-70 की स्पीड से ड्राइव कर रहा था और मुझे गलत चालान इशू किया गया है, लिहाजा मेरा ये चालान रिमूव करें. एक और सवाल ये होता है कि क्या पुलिस ओहदेदारों के पास एडवांस डिजिटल कैमरा मौजूद है जिसके जरिए वो स्पीड ट्रैक कर सक रहे हैं, या फिर उनके माइंड में कोई एडवांस डिजिटल स्पीड ट्रैकिंग चिप है जिससे वो स्पीड ट्रैक कर सक रहे हैं. हैदराबाद के इलाके कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में अली नामी एक 17 से 18 साल नौजवान की नाश उसके घर से बरामद हुई है. नौजवान की बहनों और दीगर रिश्तेदारों ने कत्ल का शक जाहिर किया है. पुलिस ने इस सिलसिले में लड़के के 2 रिश्तेदारों को शक के बिना पर हिरासत में लिया है, जबकि ज़ाब्ती की कार्रवाई के बाद तहकीकात शुरू कर दी है. 5 बजे से फोन बंद है बच्चे का. पुलिस को इतला दिए थे, कब दिए थे? इससे पहले मैं इतला दी थी, मगर कुछ एक्शन नहीं दी पुलिस ने. अब अभी ऐसा हुआ बोल के तो अब इतला दिए थे मस्जिद के लोग दिए से बच्चे के ऐसे. मेरे को आने का टाइम हो गया था, बच्चे मस्जिद के लोग दे दिए से. इससे पहले आप क्या कंप्लेंट किए थे? ये बच्चे को ऐसे टॉर्चर करते थे, बच्चे को बहुत मारते थे, घर में से निकल जाना बल्कि बोलते थे बच्चे को, मगर बच्चा नहीं निकलता, बोलता था घर में से. तो रोड पे निकाल के मारे बच्चे को, नल्ली मत के मार दिए रहमतुल्लाह. तो हम बचाने की कंप्लेंट करें तो कुछ एक्शन नहीं थी पुलिस, मगर इन लोगों की सुन के बच्चे को चुलता ट्रैक्टर में फसलियों पे मारी पुलिस. फिर भी हम खामोश बैठ गए, साबित मारे थे, कुछ एक्शन नहीं था. आप लगा मैं मीडिया से ठहरा के बात करी थी, मैं बोल के बोली तो वो बात को गुस्सा आने से मार दिए. अब वो बच्चे को कैसा हुआ क्या नहीं बोले तो कल सब्जी मंडी में जो इनकी खाला है पैकेट आज चुरा रहे थे कहते नु सब्जी मंडी में, को सीधी पुलिस पकड़ ली कहते. लेडीज पुलिस पकड़ के घर में घुस के क्या करी, इनको मार के लेके गई. लेडीज को मार के लेके मारे बात आ गए नो. आगे बात बच्चे को बोले कहते तुम्हारे बहना बोलने से हमको पुलिस पकड़ ली, तुम्हारी बहन जाके कंप्लेंट करी पुलिस पकड़ ली बोल के बच्चे को क्या कहे रातों रात आके मार दिए नो. तो छोड़ दिए पुलिस वाले, पकड़ हाँ पकड़ के छोड़ दिए. किससे बात पुलिस थी वो? कौन सी थी कि यहाँ किस थी होंगी पुलिस.
अभी भी उनके केस हम बहुत है चार मीनार पे निकालने पड़ते तो लंबे होते केस क्या करते हो ना पैकेटा मारते ना हर जगह रमजान का महीना होता है कि छोटे कामा होना पैकेटा मारने होना छोटे कामा करते ना ये पुलिस वालों को इंसाफ दिलाता मैं बोल के बोला मगर नहीं सुनने से क्या कहा बच्चे को रातों रात आके बकेट से मार दिया इससे मार दिया तो बच्चा क्या कहा बैठा के मार दिया तो इनके खाला क्या बोले था मेरी बेटी को मैं साजिद को बुला के लेके आके तेरे को मारा खिलाती मैं अब मेरी बेटी आने वाली है बल्कि उनकी बेटी क्या कही आके मारी इनको फिर भी इन्होंने बतलाया कि अम्मा की गलती है बल्कि नहीं सुनी तो तेरे को रमजान के बाद बतलाती हूँ बल्कि बोले फिर रात में क्या बहस चली की वो बच्चा फोन करते घर में कोई भी नहीं थे घर में कोई भी नहीं थे 2 जने थे एक लेडीज एक जेंट्स थी वो 2 जने भी क्या कहा बच्चे को मार दिया। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक शख्स पर हमले की खबर है। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर में वाक़े एक ATM से रकम निकाल कर वापस लौट रहे रमेश नामी नौजवान पर 3 अफराद ने हमला कर दिया। इस सिलसिले में मिली कंप्लेंट पर आसिफ नगर इंस्पेक्टर रविंदर ने मजीद जानकारी दी। कल 11:30 को लक्ष्मी रेजिडेंस ऑफ अयोध्या नगर का रहने वाला है, इन्होंने आके कंप्लेंट दिया। वो कंप्लेंट में ये बोल के कंप्लेंट दिया 21/4/2021 को उसका हस्बैंड नाम रमेश जो है उन्होंने ऐसे ATM को जाके 1000 रुपीज़ निकाल के रिटर्न आने के टाइम पे 3 अननोन पर्सन्स आके उसके ऊपर अटैक करा बोल के उसका कंप्लेंट का ये कंप्लेंट है। वो कंप्लेंट करने के वो इंसिडेंट होने के बाद उसका थोड़ा इंजरीज लगा बोल के वो लोग हॉस्पिटल को लेके चले गए। फिर बाद उसका थोड़ा प्रीवियसली उनका हेल्थ कंडीशन भी थोड़ा प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है उसका। फिर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट ऑन परसों नाइट में उन्होंने मर गया। वो कल आके अपने को कंप्लेंट दिए तो 302 एंड 394 में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे। तो वो इन्वेस्टिगेशन में सिलसिले में हम लोग पूरा CC फुटेज वो 21 का डेट का इंसिडेंट के बारे में भी वेरीफाई कर रहे, जो इंसिडेंट के बारे में कैसा हुआ क्या हुआ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे। हैदराबाद के इलाके सपोटाबाग में ड्रेनेज के पाइपलाइन में आई खराबी की वजह से इसका गंदा पानी बस्ती के पीने के पानी में मिक्स हो रहा है। इस बात की शिकायत मिलने के बाद अकबर बाग कारपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन ने GHMC ऑफिसर्स को इस बात की जानकारी दी और इस मसले को फौरी हल करने की बात कही। सपोटाबाग में पानी की बहुत किल्लत है। पानी जो है ना पूरा बदबू का ड्रेनेज का पानी आ रहा। मैं आज 1 महीने से कंप्लेंट कर रहा हूँ मैनेजर को, तो मैनेजर रिस्पांस ही नहीं दे रहा, ना तो बात करने तैयार है ना तो कुछ आगे काम करने तैयार है। ड्रेनेज का पानी पूरा रोड पे जा रहा है, हर दिन जा रहा है। मैं बोल बोल के भिजा रहा और रिक्वेस्ट करके बता रहा हूँ पानी की। तो ये रमजान चालू है जैसे बहुत परेशानी हो रही पानी की, और पानी अब ले लेके आया हूँ पानी, और पानी में पूरी बदबू है ये पानी में। बगीचर पानी लेके आया और बताया मैं बच्चा 3-4 मिलके हाउस साफ करे तो पूरा ड्रेनेज का पानी आ रहा है उसमें। लोग बोले क्या बोले हम आते बोले कब से 3-4 दिन से तो ज्यादा आ रहा। पैखाना लेके गोलियां खा रहा हूँ मैं, वो गोलियां दे। आज सपोटाबाग में वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम चल रहा था पिछले कई दिनों से, और ये प्रॉब्लम हमारे मैनेजर आसमानगढ़ के नॉलेज में रखे 1 महीने से उनको बता रहे ये प्रॉब्लम, और DGM मैडम के नॉलेज में भी ये प्रॉब्लम है। और आज आवाम जो है मजबूर होकर मैनेजर के ऑफिस पर आकर यहाँ पर बात करना पड़ा। हम गुजारिश करते हैं मैनेजर से, DGM से और GM साहब से कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द हल कराए, क्योंकि पीने का पानी है। रमज़ान के दिनों में लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, और ये पानी पीने से जो है लोग बीमार हो रहे हैं। पहले से कोविड से लोग परेशान हैं, ये एक और मसला चल रहा। हम गुजारिश करते हैं डिपार्टमेंट से कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द हल किया जाए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए सेंटर ने लिया बड़ा फैसला। नीट PG एग्जाम्स को 4 महीनों के लिए कर दिया पोस्टपोन। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासती हुकूमतों को दिया लॉकडाउन लगाने पर गौर करने का मशवरा। कहा लॉकडाउन लगाने से पहले गरीब तबके की जरूरियात को पूरा करने के लिए करे इंतजामात। तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना केसेस में देखी गई बड़ी कमी। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए कोरोना के 5,695 नए केसेस, जो कल के मुकाबले 1,735 केसेस हैं कम।
तेलंगाना हुकूमत ने इटेला राजेंद्र के खिलाफ शामीरपेट के एक गांव की मंदिर की जमीन पर कब्जे के मामलात में भी तहकीकात का दिया हुक्म। इटेला राजेंद्र ने लौटाया सिक्योरिटी काफिला, सिटिंग जज से इस केस की तहकीकात कराने की मांग की। टीआरएस ने सिद्दीपेट बल्दिया के 21 वार्ड्स में से 19 वार्ड्स पर जमाया कब्जा, जबकि कोतूर जड़चरला म्यूनसिपल के 19 में से 16 वार्ड्स पर हासिल की शानदार कामयाबी। तेलंगाना कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन साबित हुआ लिंगुजी गुड़ा डिवीजन म्यूनसिपल का बाय इलेक्शन। कांग्रेस उम्मीदवार राजशेखर रेड्डी को मिली कामयाबी, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।